अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी विथ फेस यानी आज हम सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म को a portion the space, it can be defined as space between nuclear membrane or nucleus and cell membrane. हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये स्पेस जो है, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम सिंपली नाम देंगे साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म जो है इसका लिविंग पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं द लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, द लिविंग पार्ट जो है ऑफ साइटोप्लाज्म, that is termed as protoplasm, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस को मिला के साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको मिला के कलेक्टिवली हम इसको प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। एक एमसीक्यूज भी जो है यहां से बन सकता है, आप पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि विच वन इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सो याद करना है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल का लिविंग पार्ट कहलाता है। उसके बाद जो है ये साइटोप्लाज्म जो है सेल का, इसके अंदर जो है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है सारा फ्लूइड होता है, पानी होता है। इट इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर पानी भी है और सेल ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती है। तो मेन इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला पार्ट जो है, जो बिल्कुल जो है पेरिफेरी है, इसको सॉल्युबल पार्ट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से आते हैं, एक को आप नाम देंगे सॉल्युबल पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्युबल पार्ट जो है, इस सॉल्युबल पार्ट के अंदर मीन कि हमारे पास ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, इसके अंदर पानी होता है सॉल्यूशन फॉर्म में। और एक चीज याद करना है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज, इसको साइटोसोल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल बोलते हैं। दो पार्ट्स थे, एक सॉल्युबल पार्ट और सेकंड जो है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सॉल्युबल पार्ट जो होता है सेल का, इसके अंदर हमने कहा है कि सॉल्यूशन फॉर्म में, तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो वाटर होता है। मेन ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास जाके दो किस्म के सॉल्यूशन बनाता है। ये हमारे पास बनाता है आइदर मे बी फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन, ये या ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारे पास कहता है कि वाटर, ये वाटर जो है प्लस सॉल्यूट जो है, ये मिल के जो है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं।
मीन सॉल्यूट्स की बात करते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ वाटर प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल, जिस तरह हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, इसके अलावा जो है मीन एमाइनो एसिड के अलावा ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये जब मिल जाएंगे वाटर प्लस सॉल्यूट तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स याद करना है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर होता है वो ऑलमोस्ट 70%, सॉरी 90% जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पाया जाता है, और जस्ट रिमेनिंग जो है वो 10% जो है वो सॉल्यूट्स होते हैं, मीन सॉल्यूशन फॉर्म में। इसी तरह जो है एमसीक्यूज पूछ सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कि जब वाटर जो है उसके साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड या आयंस ये मिल जाएंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। एंड सेकंड जो है इट आल्सो फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास वाटर, ये वाटर जो है वाटर और ये लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हमारे पास जो है मिल के जो है सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम नाम देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। रिस्टाउंड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है, जिस तरह हमारे पास इन लार्ज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स ये लार्ज मॉलिक्यूल में आते हैं, तो इस मिलके जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास ये सेल का साइटोप्लाज्म जो है इसके दो हिस्से आते हैं। एक वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास करीब पाया जाता है, एक न्यूक्लियस से अवे है। जो पोर्शन न्यूक्लियस के पास पाया जाता है ये पोर्शन जो है थोड़ा ज्यादा कम विस्कस होता है। दिस पोर्शन जो है इट इज लेस विस्कस। तो ये लेस जो है विस्कस होता है, और जो पोर्शन जो है न्यूक्लियस से अवे पाया जाता है, मीन पेरिफेरी पाया जाता है, ये पोर्शन जो है थोड़ा सा ज्यादा मोर विस्कस होता है। इट इज मोर विस्कस, एंड वी नो दैट the part of cytoplasm which lies near to the nucleus that is less viscous. Less viscous जो है ये इसके अंदर ये किस फॉर्म में होगा? This is in the form of soul. ये या तो इसको सोल बोलेंगे और इसमें also termed as cytosol। या इसको सोल बोलेंगे या साइटोसोल बोलेंगे लेस विस्कस पोर्शन को, और सेकंड है मोर विस्कस। मोर विस्कस से मुराद ये कि ये ज्यादा गाढ़ा होता है, मीन पेरिफेरी पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर वो ज्यादा जो है मोर विस्कस होता है। अब मोर विस्कस होगा तो हमारे पास इट इज इन द फॉर्म ऑफ जेल, या इस जेल के फॉर्म में होगा या साइटोजिन फॉर्म में होगा। तो एमसीक्यूज याद करना है कि हमारे पास न्यूक्लियस के करीब वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म का वो लेस विस्कस होगा, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोल और साइटोसोल, एंड द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मीन पेरिफेरी वाला जो है वो उस मोर विस्कस होगा, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ जेल और साइटोजिन। सो डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात जो है ये सेल का साइटोप्लाज्म जो है ये एक खास स्पेशल मूवमेंट करता है, एक स्पेशल मूवमेंट करता है, मीन के मूवमेंट काज करता है। सेल का साइटोप्लाज्म जो है ये बाज़ का एक स्पेशल मूवमेंट काज करता है। उस मूवमेंट को आप जो है या तो स्टीमिंग मूवमेंट बोलेंगे, या इसको जो है साइक्लोसिस बोलेंगे। स्टीमिंग मूवमेंट, या इसको आप जो है साइक्लोसिस बोलते हैं। दिस मूवमेंट मे बी टर्म्ड एज साइक्लोसिस। तो इस साइटोप्लाज्म की एक स्पेशल मूवमेंट जो है
खास मूवमेंट ये करता है। इस मूवमेंट की वजह से सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके बाद जो है हमने पहला पार्ट पढ़ा सॉल्युबल पार्ट, और सेकंड जो है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके फंक्शन को डिस्कस करके उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ जाते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है इसके फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन ये है कि दिस प्रोवाइड इक्वस मीडियम फॉर डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और उन एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए इक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है। इक्वस मीडियम जो है वाटरी मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इक्वस मीडियम के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन इजीली हो सकते हैं। ड्राई मीडियम में जो है मीन एंजाइमेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। सेकंड फंक्शन जो है इट आल्सो एक्ट एज ए स्टोर हाउस, स्टोर हाउस फॉर डिफरेंट जो है मीन सब्सटेंसेस के स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। इसके अंदर से ऑर्गेनेल्स होती है वो स्टोर होती है। इस सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसके अंदर जो है मीन कुछ जो है वो ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है, फूड जो है। इसके अलावा जो है आयल ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर वेस्ट मेन के फूड भी स्टोर करता है। जिस तरह जो है हमारे पास ग्लाइकोजन ये भी स्टोर करता है। इस ग्लाइकोजन के अलावा जो है आयल ड्रॉपलेट्स, आयल जो है आयल ड्रॉप्स जो है ये भी स्टोर करता है, और वेस्ट फालतू चीजें जो है ये भी स्टोर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कि खुराक जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा, आयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करेगा, और फालतू चीज जो है वेस्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा। सो ये तमाम जितने भी जो है इन तीनों को मिला के इनको सेल इंक्लूजन का नाम देते हैं। दिस ऑल आर टर्म्ड एज सेल इंक्लूजन। इनको सेल इंक्लूजन का नाम देते हैं। तो एमसीक्यूज याद करना है कि ये ग्लाइकोजन, आयल ड्रॉपलेट्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो है सेल साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, इनको सेल इंक्लूजन का नाम देते हैं। हमारे पास लास्ट फंक्शन जो है इट्स ए साइट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, कि इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक जो है रिएक्शन भी होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज की एक साइट है। जिस तरह हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ग्लाइकोलाइसिस है। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के दौरान उसके 3 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो उसके अंदर जो मेन स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस का वो इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, कि मीन यहां जो है साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड चीज जो था वो था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। जिस तरह हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम जो है वो इनको हम वन बाय वन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो है आज के लिए काफी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।